नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2। 5.2 अभी आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसके बाद इसी वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। तो आप ये देख रहे हैं जो सर्कल में दिया है इसी को आप सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट बोल सकते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, ये वन बाय वन करके आपको बताते हैं। इस तरीके से आपको डाटा दिया रहेगा, जैसे मान लो किसी यहाँ पर दिखे आने पार्टिकुलर डे, किसी एक दिन में 10 सेल हुआ है इन रुपीज में, डिफरेंट आइटम, अलग अलग आइटम में, एक ब्रेकर्स का 100 पे गिवन बिलो। यहाँ जो दिया हुआ जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक एंड प्रेस्ट्रीज, बिस्किट, अदर, ये सारा बिक्री हुए हैं। जितना अमाउंट का बिक्री हुआ ये लिखा है, इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले पाई चार्ट क्या होता है आप जान चुके हैं कि इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, यह सर्कल ग्राफ। तो इसको ये बोला गया है ड्राई पाई चार्ट फॉर द डाटा। इसको पाई चार्ट में, इसके पहले हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एक टेबल बना लेंगे। ये आपकी ऑलरेडी बुक में गिवन है, दिया गया है। तो आप यहाँ आइटम लिखेंगे ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट, केक, फ्रूट, अदर, या और भी किसी आइटम के जिसको आपको सर्कल ग्राफ में दिखाना है, इस तरीके से लिखेंगे। सेल यहाँ पर दिखाया गया कि देखिए 320, 120, 160, ये ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर आपको जो जो डाटा है वही डाटा आपका इस जगह पर मिलेगा। ये आइटम हो गया, सेल हो गया। इसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे, इसका टोटल सेल यहाँ पर आपको दिखाया गया 720 है। तो आप इसका मतलब इसका जो टोटल सेल होगा ये 720 है। सेवन 720 इसका टोटल सेल हो गया, ठीक है, ओके। अब देखेंगे इसी को, जितना टोटल सेल है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर से ले लेता हूं। ये टोटल सेल इनमें सब में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने ऑर्डिनरी ब्रेड टोटल सेल किया था 320 का, आप यहां पर देखेंगे ऑर्डिनरी ब्रेड 320 का सेल हुआ। तो इसी में आप देखेंगे 720 टोटल में से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखिए कैसे, जीरो से आपका जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो जीरो कट गया। अच्छा, 2 से काटेंगे या 4 से भी कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, जिससे भी कट जाएगा। तो आप इसको देखिए किससे किससे कट जाएगा, है ना। तो अगर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 1 2, और ये 4/9 यहाँ पर आएगा। आपका फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। 2 1 2, 1 बच गया, 2 6 12, 16 बना। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12। देखिए 16 अपान क्या आ गया, 36। अच्छा, 4 की टेबल में आता है तो आप डायरेक्ट 4 की टेबल में भी काट सकते हो। जैसे 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, ये 4/9 बना। तो ये एग्जांपल आपको एक समझाया, इस तरीके से इसको कट करेंगे तो हमारे को ये फ्रैक्शन मिल जाएगा 4/9। इसको भी काटेंगे तो 1/6 मिलेगा, इसको कट करेंगे 2/9, 1/9 और 1/80। इस तरीके से फ्रैक्शन आपको कट करके फ्रैक्शन बना लेना। अच्छा, जब फ्रैक्शन आपका बन जाएगा तो 4/9 फ्रैक्शन था, इसका सेंटर एंगल निकालना। सेंटर एंगल का मतलब, अगर इस तरीके से एक सर्कल ग्राफ है, ऐसे एक सर्कल ग्राफ है, ये 360 डिग्री का होता है, तो आपको कितना एंगल आपको ड्रा करना है। तो 4/9 आपका फ्रैक्शन आया है, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे 360 का, क्योंकि टोटल सेंटर जो एंगल होते हैं 360 डिग्री होता है टोटल एंगल। तो इसमें से हमने 4/9 पार्ट ही दिखाना है। तो जब 4/9 इंटू 360 करेंगे, कट करेंगे तो 160 डिग्री मिलेगा, है ना। 9 से काटोगे इसको तो 9 4 जा 36, आइए जीरो यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब 40, 4 4 जा 16, आइए जीरो यहाँ आ गया। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आपका 160 डिग्री आ गया। अब इसमें आपको कंपास के द्वारा या प्रोटेक्टर के द्वारा, प्रोटेक्टर से आप बना लीजिएगा। 20 सेंटर में आप एक, सबसे पहले एक रेडियस ड्रा करेंगे, रेडियस में आप प्रोटेक्टर को रखेंगे और 160 डिग्री आपका जहां पर भी एंगल आएगा, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री आता है, यहाँ पर 120 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 180 डिग्री से थोड़ा सा कम, 180 डिग्री से 180 डिग्री आपका सीधा एंगल होता है, 180 से थोड़ा सा कम, मतलब इतना एंगल आपका बन जाएगा 160 डिग्री। ये
160 डिग्री। इस तरीके से सभी का एंगल आपको प्रोटेक्टर के द्वारा आपको ड्रा करना पड़ेगा। कि आप इसको समझ गए होंगे टेबल में, आगे एक्सरसाइज करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसी का सेम, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका टेबल बना है, इसी टेबल को देखते हुए आपको ये जो सेंटर एंगल आया है यहाँ पर, ये चीज सेंटर एंगल आया है, इसी को देखते हुए प्रोटेक्टर के द्वारा ये आपको पाई चार्ट बनाया गया है। चलिए आगे हम एक्सरसाइज अब शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन सिटी। होता क्या है कि एक सर्वे होता है, फाइंड करते हैं उसमें म्यूजिक के लिए। म्यूजिक, ये जो चार्ट बनाया गया है म्यूजिकल चार्ट है, जो म्यूजिक का सर्वे किया गया है सर्टेन ग्रुप, किसी एक ग्रुप का, यंग पीपल का, लाइक ए सिटी, एक सिटी में। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। यहाँ पर जो पाई चार्ट दिया गया है, इसी पाई चार्ट को आपको देखते रहना है। पाई चार्ट में ऑलरेडी आपको दिया गया है शो द फाइंडिंग ऑफ सर्वे फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। और इस पाई चार्ट को देखते हुए ऑलरेडी सेंटर एंगल निकाला गया है, पाई चार्ट बना दिया गया है, और इसको देख के आपको आंसर बताना है। कैसे? इफ 20 पीपल, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 आदमी लाइक करते हैं क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक कहां पर है आप देखेंगे इस जगह पर, ये क्लासिकल म्यूजिक का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने यंग पीपल सर्वे किया गया, इसको आपको आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर यहीं पर निकाल लीजिए, बाकी का आंसर हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। हमें यंग पीपल नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स होगा, लेट द यंग पीपल बी एक्स। हमारे यंग पीपल कितने हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो 20 पीपल है ना, 20 आदमी है, 20 आदमी है, और इधर परसेंटेज दिया गया है, तो हम 20 आदमी का 10% निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो 20% ऑफ एक्स, टोटल हमारे एक्स है, तो हम क्या करेंगे 20%, ये परसेंट, ये 10% निकालना है, तो 20 पीपल तो आपके टोटल हो जाएंगे। तो आप यहां लिख लीजिए 20 पीपल इजकल टू 10%, चाहे लिख लीजिए, और चाहे 10% ऑफ एक्स, यहां लिखेंगे 10% का मतलब होता है डिवाइड में 100 ऑफ एक्स, किसका, टोटल, टोटल हम माने एक्स, एक्स इजकल टू हो जाएगा कितना, 20 आदमी के, 20 आदमी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो ये बन जाएगा, यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, इन नंबर को नंबर साइड भेज देंगे। यहाँ पर 20 पहले से लिखा है, इस नंबर को पूरे को ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स बस यहाँ पर बचेगा आपका। जब हम पूरे नंबर को ट्रांसफर करेंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रहा इधर आ जाएगा आपके डिवाइड में, और जो यहाँ पर डिवाइड है ये आ जाएगा आपके मल्टीप्लाई में। ये ट्रांसफर रूल कहता है कि साइन चेंज हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में। कट कर दीजिए तो 10 से 10 कट हो गए, या 10 2 जा 20, यहाँ 2 बचा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x इजकल टू, यहाँ पर 2 बचा है और 100 बचा है, मतलब 200 पीपल। ये आपका एक आंसर आपका मिल चुका है। फर्स्ट का क्वेश्चन आपको मिल गया 200 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पर बताया था, सॉरी 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 आदमी हमारे क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते थे। तो यहाँ पर आपको बताना था हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, कितने सर्वे किए गए। ये 20 आदमी जो थे 10% के बराबर थे, हमने 10% निकाल लिया, तो टोटल सर्वे किए गए थे हमारे 200 पीपल, 200 आदमी हमारे सर्वे किए गए थे।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? किस टाइप का म्यूजिक आपको लाइक किया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा? तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा ग्राफ किसका है। यहाँ सेमी क्लासिकल का तो 20 है, क्लासिकल का 10% है, और फोल्क का आपका 30% है। यहाँ पर आप लाइट म्यूजिक का देखेंगे, लाइट म्यूजिक का तो आपका 40% है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर का आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर का आंसर मिल जाएगा आपको लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड आपका रह गया है, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इफ ए कैसेट कंपनी वर सर्वे, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, हाउ मेनी ऑफ इस टाइप वुड दे मेक? मतलब अगर एक कैसेट कंपनी क्या करती है, बनाती है 1000 सीडी, 1000 सीडी, तो इसमें आप इसी इसी ग्राफ को देखते हुए आपको डिवाइड कर देना कि हाउ मेनी इस टाइप वुड दे मेक, कितने टाइप की अलग अलग बनाएगी। अगर 1000 उसको कैसेट बनाना है तो इन्हीं को देखते हुए, ग्राफ को देखते हुए कितना बनाएगी। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं, आगे बना देते हैं। आपको तो ये आप ऑलरेडी ग्राफ देख रखे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सभी म्यूजिकों का नाम लिख लेंगे, कौन कौन से यहाँ पर म्यूजिक के नाम दिए गए हैं। तो लिख लेते हैं, सेमी क्लासिकल है, यहाँ लिख लेते हैं इस जगह पर। ये देखिए आपका लिखा हुआ है सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल, और ये कितना निकालना है इसका, 20% ऑफ 1000, क्योंकि आपको यहाँ पर 1000 दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये 1000 कैसेट है, और किसका कितना कितना आपको बनाना है, परसेंटेज आपको दिया है। टोटल कैसेट आपको याद रखना कि 1000 आपके पास है। तो सेमी क्लासिकल का कितना हो जाएगा, 20% निकालना। 20% का मतलब होता है डिवाइड में 100, 20% हो गया। लेकिन कितने कैसेट का 20% हमें चाहिए सेमी क्लासिकल का? टोटल तो आपके पास है 1000, मतलब 20% आपका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल कितना हो जाएगा, हम यहाँ आंसर दे देंगे। तो देखिए, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 1 0 2 0। डिनोमिनेटर का जितना जीरो कटेगा न्यूमरेटर का उतना कटेगा। तो कितना कैसेट आ जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, दो जीरो आपके मल्टीप्लाई में जीरो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ गया 200, 200 कैसेट आपके यहाँ पर। सीडी 200 सीडी बोल सकते हो, या 200 कैसेट भी बोल सकते हो, जो आप जो यहाँ पर बना रहे हैं। 200 सीडी आप लिख दीजिए, 200 सीडी। ओके, एक आंसर आपको मिल गया। अब सेमी क्लासिकल के बाद ले लेते हैं क्लासिकल। तो क्लासिकल लिख लीजिए, क्लासिकल। क्लासिकल का कितना है, 10%। तो आप सीधे लिखेंगे 10 डिवाइड बाई में 100। अच्छा, 10% तो चाहिए, लेकिन कितने का 10% चाहिए? तो आपको पता है 1000 सीडी इसने बनानी है कंपनी ने, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000, मतलब 10% ऑफ 1000 कितना आ जाएगा निकल के, 1020। डिनोमिनेटर के 20 तो न्यूमरेटर के भी 20 कटेंगे, 1 1 जा 1। अच्छा, 1 0 इधर 1 0 इधर, तो यहाँ पर दो जीरो आपके ऐड हो जाएंगे, तो 100 सीडी, 100 सीडी हो जाएंगे। क्लासिकल के बाद आ जाता है फोल्क। तो आप फोल्क का निकाल लीजिए, फोल्क इसका कितना है, फोल्क का 30%। 30% आप लिखेंगे, 30 डिवाइड बाई में 100।
अच्छा कितने का आपके पास टोटल सीडी की क्वांटिटी बताया गया था 1000। 30% ऑफ 1000 कितना आ जाएगा इसका आंसर? 20 यहां से कटेगा, 20 न्यूमरेटर से कटेगा, आपका डिवाइड यहां पर हो गया। अब मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 10 इधर 10 इधर, तो 20 आपके मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, यानी 300 सीडी। ओके, फोल के बाद आता है लाइट, तो लाइट म्यूजिक का भी लिख लेते हैं। लाइट, लाइट का 40% है। 40% का मतलब होता है डिवाइड बाई में 100, 40% आप 1000, तो आप 1000 कर लेंगे। दो 20 इधर से कटेगा, 20 इधर से कटेगा, न्यूमरेटर का जितना काटोगे जिस संख्या से उसी को डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपस में कटेंगे, अगर कटते हैं तो काटिए। 20 डिनोमिनेटर कटा तो 20 आपका न्यूमरेटर का भी कट गया। 4 1 जब 4 होता है और मल्टीप्लाई में जीरो ऐड हो जाते हैं, 10 20, तो 20 आपके ऐड हो गए, तो यहाँ 400 सीडी आपके आंसर हो गए। 400 सीडी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गया। सेमी क्लासिकल का 200 100 300 400 टोटल आप ऐड कर देंगे। 400 प्लस 300 700 प्लस 100 800 प्लस 2 1000 बन जाएंगे आपके। 1000 सीडी आपके बन चुके हैं, यही आपका क्वेश्चन में भी था। तो आपके तीनों क्वेश्चनों को आपको उत्तर इसका मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर आपको दिया गया है एक ग्रुप आप थ्री, बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, टाइम ज्यादा लेकर भी समझा रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन समझ में ना आए। एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। यहाँ पर सीजन है, जैसे मान लीजिए समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, है ना। तो ये सारे सीजन दिया गया है, जैसे समर मतलब गर्मी का ऋतु हो गया, बरसात का हो गया, है ना, और शीत ठंडी का सीजन हो गया, तो वोट करते हैं सभी को, कौन किसको पसंद किया जाता है फेवरेट सीजन को। तो इसमें सारा सीजन दिया गया, तो इसमें पूछा गया विच सीजन वोट द मोस्ट वोट, किस सीजन को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा वोट मिले। तो आप इसको देख के भी बता सकते हो कि इसको विंटर को ज्यादा पसंद करते हैं। फाइंड द सेंटर एंगल, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ इस सेक्टर, सभी का सेंटर एंगल निकालना है। और ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट भी बनाना है। तो सेंटर एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जो ये ग्राफ बना है आप देख रहे हैं, तो पहले ग्राफ बनाएंगे, इसी से सेंटर एंगल आप निकालेंगे। और जब निकाल लेंगे तो इस तरीके से जो पाई चार्ट बनता है, तो आप इसका पाई चार्ट भी बनाएंगे। तो यहां पर हम शुरू कर देते हैं, इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसी जगह पर हम ग्राफ बना लेते हैं। लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा कर लेते हैं सबसे फर्स्ट में, इसके बाद फिर आगे हम करते हैं। आपका यहां पर हो जाएगा समर सीजन, पहले तो यहां पर लिख देंगे सीजन। ये आपका एक सीजन का हो जाएगा। इसमें कॉलम बना लेते हैं, जैसे यहां पर आप सीजन लिखेंगे, इसके बाद एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन के लिए। यहां पर फ्रैक्शन के लिए बना लेंगे। 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे।
इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। चार कॉलम बना लेते हैं पहले हम, फर्स्ट काम। ये आपके चार कॉलम बन गए। अब इसमें लिख लेते हैं, फर्स्ट में लिखेंगे सीजन, सीजन। सीजन हो गया। इसके बाद यहां पर नंबर ऑफ बोट, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ बोट। नंबर ऑफ बोट। इसके बाद यहां पर लिख देंगे फ्रैक्शन, और यहां पर लिख लेंगे फ्रैक्शन ऑफ 360। फ्रैक्शन ऑफ 360, या सेंटर एंगल भी लिखा जा सकता है, सेंटर एंगल, या फ्रैक्शन ऑफ 360 लिख दीजिए। ये दोनों एक ही चीज है, आप 360 बोलिए चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेंटर एंगल बोलिए, दोनों एक चीज है, फ्रैक्शन ऑफ 360। तो सीजन क्या क्या है, यहां पर समर है, रैनी है, रैनी, और आपका विंटर है। ये तीन सीजन हो गए। अच्छा, तीनों सीजन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ बोट किसको मिला, कितना मिला है, यहाँ पर 90 मिला है, इसको 120 मिला है, और इसको 150 मिला है। यहाँ पर नंबर ऑफ बोट लिख लिए। यहाँ फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि इसको देखिए, यहाँ पर टोटल, इनका टोटल कर लीजिए, किसके किससे आप फ्रैक्शन करेंगे, तो इसका टोटल आप करेंगे तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, और 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16 की 6, कैरी आएगा 1 1 2 3, यहाँ पर आ गया 360। फ्रैक्शन में जो लिखेंगे, तो जितना यहाँ पर आपका नंबर ऑफ बोट है 360 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 90 लिखा है, 90 डिवाइडेड बाई 360। इसको आप फ्रैक्शन में कट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब यहां पर आ गया 1/4। इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/4। यहां पर रेनी सीजन है 120, तो इसको 120 लिख दीजिए, और डिवाइड बाई में फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, ये जितना ये टोटल आया है ना इस जगह पर, टोटल, ये टोटल सभी में डिवाइड होगा 360। 0 से 0 कट जाएगा, और यहां पर देखेंगे 12 1 जा 12, और 12 3 जा 1/3 आ गया, तो यहां पर लिख देंगे 1/3। अच्छा, इसके बाद विंटर का लिख दीजिए। विंटर का देखेंगे 150 है, और डिवाइड बाय में 360, तो आप डिवाइड में 360 लिख दीजिए। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 3 की टेबल में 15 आता है, 3 की टेबल में 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5/12 मिला। इसका फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा, 5/12। ये आपका फ्रैक्शन बन चुका है। अब आगे इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन इन 360 करेंगे। अच्छा, नंबर आपका यही आने वाला है। इसका कारण ये है कि आपका जो नंबर ऑफ बोट है ना, तो सेंटर एंगल के बराबर है, टोटल 360 बन रहा है। यहाँ भी वही आएगा, लेकिन ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ 1/4 करेंगे, 1/4। अब फ्रैक्शन ऑफ 360, फ्रैक्शन ऑफ 360, तो इनटू कर देंगे 360 से, या तो आप इसको फ्रैक्शन की जगह में सेंटर एंगल भी लिख सकते हो, तो दोनों बस इक्वल है।
अच्छा 4 से काटेंगे इसको, इसको आप काटेंगे तो आपको मिल जाएगा यही सेम 90 डिग्री मिल जाएगा। ये डिग्री क्योंकि सेंटर एंगल है इसलिए यहाँ डिग्री लगाना है। यहाँ पर आपको 1/3 मिला है, 1/3 इंटू में 360 करेंगे, तो कलर चेंज कर देते हैं। 1/3 इंटू में 360 काटेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 0 कट गया आपका, है ना। तो यहाँ 121 जा 120, यहाँ पहले भी 120 था, अभी भी 120 है। इसका रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ बोट है आपका सेंटर एंगल के बराबर है, ये दोबारा बता रहा हूं। तीसरा नंबर देख लेते हैं, 5/12 इंटू 360, सभी का मल्टीप्लाई यहां पर 360 से करेंगे, इसको काटेंगे, 12 3 जा 36 और ये 0 यहां पर आ जाएगा। अच्छा 3 5 जा 15 और ये 0 ऐड हो जाएगा, मतलब 150 यहां पर भी था, 150 सेंटर एंगल भी आ गया। आपका ये बन चुका है क्या चीज, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ इस सेक्टर। तो आपका ये सेंटर एंगल आ गया है ना। तो अच्छा इसको आप सेंटर एंगल ही आप लिख दीजिए, फ्रैक्शन की जगह में सेंटर एंगल लिख देते हैं। सेंटर एंगल, ये सेंटर एंगल लिख दिया, ये भी सही है। और जो पहले लिखा था वो भी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो भी लिख सकते हो। तो क्योंकि 360 से हम आपको यहाँ फ्रैक्शन में काट रहे हैं, अब सेंटर एंगल निकाले, सेंटर एंगल लिख दिया, 90 120 150 आ गया। अब इसी को देख के क्या करना है, ड्राई पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको एक पाई चार्ट भी बनाना है। पाई चार्ट कैसा होता है आप देखेंगे, ये पाई चार्ट आपका बना हुआ है ऑलरेडी, इस तरीके से आपको बनाना है, इसी चीज को देखते हुए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप पाई चार्ट आप बना लीजिए। एक सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप सर्कल ड्रा कर लीजिए। एक हम सर्कल यहां पर ड्रा कर लेते हैं, सर्कल ड्रा हो गया, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोई भी रेडियस ड्रा कर लीजिए कहीं से भी, ये आपका रेडियस बन चुका है। अब इस रेडियस से आपको देखना है, सेंटर एंगल हो गया, एक रेडियस आपने बना लिया, फर्स्ट काम होता है आपका। इसके बाद आपको देखना है फर्स्ट वाला 90 डिग्री को होगा, आपने प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है। प्रोटेक्टर को आप इस रेडियस के ऊपर रखेंगे और जहां पर प्रोटेक्टर में 90 डिग्री दिखाएगा, ये सीधा लाइन आपको इस तरीके से आपका जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री आप इसको बना लीजिए। इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर देंगे। ये जो आपका एंगल बना है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, इसके बाद आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है और 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं आपको ऐसे रेंडम ले रहा हूं, आपको प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है। तो सबसे पहले 120 और 150 का हम एंगल बना लेते हैं। जब आप प्रोटेक्टर की मदद से आप बनाएंगे तो एक एंगल आपका क्या होगा, जब 120 का आप बना लेंगे तो एक ऑलरेडी 150 का बनेगा। ये एक यहां पर आप लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका
90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, और एक एंगल ये वाला हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो इसमें आपने क्या सीखा कि आपको पाई चार्ट कैसे बनाना है। अच्छा, इसको आप कलर भी करना चाहोगे तो कलर भी कर दोगे, और इसको आप कलर भी कर देना। इसको अगर अलग अलग कलर पे आप दिखाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, इतना भी आप दिखा देंगे तो आपका ये सारा सेंटर एंगल आपका बनाया जा चुका है। किसकी मदद से बनाया जा चुका है? ये आपकी जो भी फेवरेट सीजन है। तो 90 डिग्री किसका था? समर का था, रैनी का था, फिर विंटर का है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं समर, समर। और ये किसका है? ये आपका विंटर का है। और ये किसका है? ये आपका रैनी है। सॉरी, रैनी आपका जो था 120 वाला है। रैनी आपका 120 वाला है, और ये वाला 150 का जो बनाया था, तो ये आपका विंटर है। ये आपका विंटर सीजन है, 150 वाला विंटर 150। इस तरीके से आपने क्या किया? सेंटर एंगल भी बना लिया। आपने जितना क्वेश्चन आपको दिया गया था आपके पूरा हो गया। यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन, विच सीजन वोट द मोस्ट वोट, किसको ज्यादा वोट मिला है? तो चाहे आप सेंटर एंगल को देख के आंसर बताएं, यहां पर सेंटर एंगल को, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है? तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को तो यहीं पर आप दे सकते हैं विंटर, विंटर सीजन यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का विंटर सीजन, यहाँ विंटर है ना सबसे ज्यादा। विंटर सीजन, विंटर सीजन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। दूसरे वाले का उत्तर था फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ इस सेक्टर। आपको सेंटर एंगल निकालना था, तो ये वाला जो सेकंड नंबर आपका है, ये आपका सेकंड का उत्तर है। ये आपने निकाल लिया। सेकंड का उत्तर आपने क्या निकाला है? सेंटर एंगल। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? ड्रा ए पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन। तो ये थर्ड वाले का आंसर ये है, आपने पाई चार्ट ड्रा कर लिया। तो आपको तीनों आंसर मिल चुके हैं, 1, 2 और 3। आगे बढ़ जाते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा फास्ट कर लेंगे। यहां पर आप देखेंगे, ड्रा ए पाई चार्ट शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द टेबल, और शो द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। बोलता है पाई चार्ट आप इसका बनाइए। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंटर एंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होगा, हम यहाँ पर सेंटर एंगल बनाएंगे। सेंटर एंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? पाई चार्ट भी आपको बना के दिखा देंगे। सेंटर एंगल ले लेते हैं, 4 साइड है। सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए इसमें ले लेते हैं। आपको 4 कॉलम बनाने होंगे इसी तरीके से। यहाँ पर आपका क्या है? सबसे पहले आपका कलर्स रहेंगे। 4 कॉलम बना लीजिए। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हो गया, ठीक है। 1, 2,
3 और 4, ये 4 कॉलम आपके बन चुके हैं। इसी में आपको सेंटर एंगल आपको बनाना है। ये कॉलम थोड़ा बड़े होने चाहिए, बस। आपको क्या क्या बनाना होगा इसमें चार्ट में? सबसे पहले कलर और नंबर ऑफ प्यूपिल, दो चीज पहले आप लिखिए। यहां पर कलर हो जाएगा, कलर। यहां पर नंबर ऑफ प्यूपिल, नंबर ऑफ प्यूपिल, और यहां पर फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ 360 आप लिखिए, या आप सेंटर एंगल लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। सेंटर एंगल लिख देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से आपके पास कलर है वो देख लेते हैं। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ग्रीन, रेड, येलो। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ये चार आपके पास कलर हो गए। अब इसमें कितना कितना है क्वांटिटी, इसको लिख लेते हैं। 18963, 18963। अच्छा, इसमें टोटल भी दिया हुआ है, आप देखेंगे टोटल है इसका 36। तो आप भी इसको ऐड करके लिख सकते हैं, इसका टोटल हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 36, इसका टोटल। अब फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसी को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 18 डिवाइड बाई 36, लिखते जाते हैं जल्दी। 18 डिवाइड बाई में 36, काटेंगे इसको। 18 वन जा 18, 18 टू जा आ जाएगा, 1/2 मिल गया। यहाँ 9/36 है। ये 36 डिवाइड में कहां से आ रहा? ये जो टोटल आपका 36 है यही रहेगा। तो यहाँ पर 9/36, 9 वन जा 9, 9 4 जा 9 से डायरेक्ट कट रहा, 1/4 मिल गया आपको। ओके, 6 से काट, 6 देखिए, 6/36, ये सभी में डिवाइड में 36 जाएगा। 6 6 वन जा 6, 6 6 जा, यानी 1/6 मिला यहाँ पर, 1/6 है। ओके, लास्ट वाला देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। 3/36 यहाँ पर आ जाएगा, 3/36। कट करिए, 3 वन जा 3, अच्छा 3 वन जा 3, 3 टू जा 1/12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/12। ये आपका फ्रैक्शन आ चुका है। अब सेंटर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 से इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर सेंटर 1/2 इंटू 360, काट दीजिए, 2 से काटेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 180, 180 हो गया। 1/4 इंटू 360, इसको कट करेंगे, देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 9 जा, और ये 0 यहां आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर 90। ओके, वो यहां पर 1/6 है, इंटू 360 करिए इसको भी, 6 6 जा 36, और ये 0 यहां आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री। यहां पर देखेंगे 1/2 है, 1/12 आया है, 1/12 इंटू 360 करेंगे इसमें, 1/12 इंटू 360, ये कितना मिल जाएगा आपको? 12 3 जा, और ये 0 यहां आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। 31 जा 30, यहां पर 30 आ गया। इसका भी आप टोटल करेंगे तो 360 आएगा, क्योंकि ये सब 360 के ही एंगल है। देखिए, आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पर देखिए 6 + 3 9, 9 18, 18 + 2 हो जाएगा 20, + 6 26, यहाँ 2 कैरी आएगा, और +1 3, इनको सबको ऐड करेंगे, 360 डिग्री आपका हो गया। अब इसी में बोला क्या है, आपके क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है?
दो चीज बोला गया है, ड्रा ए पाई चार्ट, पाई चार्ट आपको बनाना है, ड्रा ए पाई चार्ट शोविंग द इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसका एक पाई चार्ट आपको बनाना है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। टेबल शो द कलर प्रेफर बाय द ग्रुप, है ना। पाई चार्ट आपको बनाना है, तो आपने अभी तक क्या निकाला, इसको सेंटर एंगल निकाला, अब बनाना है आपको पाई चार्ट। यही सेंटर एंगल को ध्यान में रखते हुए तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये आपका सर्कल ड्रा हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी सर्कल में फर्स्ट काम होगा आपका एक रेडियस बना लेना, 20 सेंटर से सरकमफ्रेंस में लाइन को टच करा देना, तो आपका बन जाएगा रेडियस। ये आपका रेडियस बन चुका है। अब इसी में आप बनाते जाइए सारे एंगल जितने भी बनाना है। अब 180 डिग्री के एंगल आपको पता है कि सीधा बीच रेड, यहां पर आपका क्या था, यहां पर आपका था, यहां पर आप देखेंगे कि इस जगह पर आपका क्या था, सेंटर पॉइंट था। अब 20 सेंटर से जो आपका रेडियस है, इसी लाइन को मिलाते हुए अगर आप आगे तक लाइन ड्रा कर देते हैं तो आपका 180 डिग्री का सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, तो एक हम इसी को डबल कर देते हैं, इसी लाइन को डबल कर देते हैं, 180 डिग्री का आपको मिल जाएगा। इसी लाइन को हम डबल कर देंगे, वो भी सीधाई में। ये तो ये आपका 180 डिग्री का आपका लाइन बन चुका है, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री किसका पार्ट है, ये आपका ब्लू पार्ट है, यहां पर आप लिख सकते हो ब्लू। ब्लू। अब आपको कितना चाहिए, 90 डिग्री का चाहिए, तो आप यहां से एक सीधा लाइन ड्रा कर लीजिए। आपको ये हम डायरेक्ट कंप्यूटर से कर रहे हैं, आपको इसमें प्रोटेक्टर की मदद लेते हुए प्रोटेक्टर के द्वारा करना है। प्रोटेक्टर की मदद से कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का, ये आपको ऑलरेडी सिखाया गया है। ये आपका 90 डिग्री, ये दोनों 90 90 के बन चुके हैं। अभी 90 का ये भी है, 90 का ये भी है, ठीक है। लेकिन एक हम 90 डिग्री को हम नाम दे देते हैं, 90 डिग्री का क्या था, ग्रीन था, यहाँ पर नाम दे देंगे ग्रीन। ये ग्रीन का सेक्टर हो गया। अब इस एक 90 में इसको थोड़ा सा मैं और सेंटर में कर देता हूं। ये अब इस 90 में एक 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों मिलके 90 बनेंगे। तो एक थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक छोटा। आपको प्रोटेक्टर की मदद से एकदम फिक्स वैल्यू बनानी है। एक हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा एक एंगल, और एक बन जाएगा 30 डिग्री का। आप प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे, एग्जैक्ट बनेगा और इसी तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये जो आपका 60 डिग्री के एंगल बना है, ये आपका रेड रेड पार्ट है, रेड है। और ये जो 30 डिग्री के एंगल बना है, ये बना है 30 डिग्री येलो।
ये लो, इसमें हम लिख भी देते हैं, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री। बस सेंटर एंगल बनाने के लिए यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था, आपने सेंटर एंगल आपने बना दिया यहां पर, ठीक है। ट्राई ए पाई चार्ट, आपने पाई चार्ट बनाना था, सेंटर एंगल बनाना था, और उसके बाद आपको पाई चार्ट बनाना था। ये आपने कंप्लीट, आपने इसका सोल्यूशन दे दिया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क स्कोर इन ए एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट। क्या है यहाँ जो पाई चार्ट में दिया गया, गिव ए मार्क, मार्क दिए गए हैं। ऐसे तो यहाँ पर सेंटर एंगल दिया गया है, लेकिन ये मार्क है। स्कोर एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट, जो बच्चों के एग्जाम हुए हैं उसके मार्क हैं। इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। If the total mark obtained by the student were 540, ये जितना टोटल मार्क है ना, 540 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों के 1 2 3 क्वेश्चनों के आपके उत्तर देने हैं। सेंटर एंगल आपका ऑलरेडी दिया है, आपको इसको इसका निकालना पड़ेगा। आपको क्या चीज, टेबल बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने टेबल इन जगहों में बनाया है, देखो यहाँ पर आपने टेबल बनाया है, इसी तरीके से आपने सेंटर एंगल की मदद से आपको टेबल यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल में आपको फिर बताएंगे उसमें कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम सेंटर एंगल निकालते आए हैं, इस बार सेंटर एंगल नहीं है, मार्क है। तो इसी का उल्टा चलेंगे, आपका मार्क निकल के आ जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टूडेंट डिड द इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क, 105 मार्क किसमें स्कोर किया है। लेकिन यहाँ तो सेंटर एंगल है, पता नहीं चलेगा, इसलिए इसका मार्क निकालना है। मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एक हम फिर से टेबल बना लेते हैं इसी की मदद से। तो टेबल एक हम बना लेते हैं, अब फिर उसी का आंसर देंगे। ये आपका टेबल बन चुका है, इसमें 4 कॉलम आप बना लेते हैं। ये आपका 4 कॉलम बन चुके हैं। ओके, 4 कॉलम आपके बन गए हैं। अब इसी का आपने बनाना है, जो जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, ये जो दिया गया है इसी को आपने लिखना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट, इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर, इस पहले क्या करते थे, सेंटर एंगल यहाँ पर आता था। इस बार आपको सेंटर एंगल ऑलरेडी गिवन है, इसलिए सेंटर एंगल हम पहले लिखेंगे। सेंटर एंगल, इसके बाद हम करेंगे फ्रैक्शन। इसके बाद करेंगे फ्रैक्शन मार्क। मार्क यहां पर पहले आ जाएगा लास्ट में।
फ्रैक्शन मार्क्स, फ्रैक्शन मार्क्स, यहां पर मार्क्स लिख दीजिएगा। मार्क्स, बस। अब इसमें हम क्या करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट काम होगा सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट है मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। तो मैथ, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, इसके बाद हिंदी, साइंस, साइंस, और इसके बाद है साइंस, और इसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस, सेंटर एंगल इनका सबको दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर एंगल इनका राइट कर लेंगे। मैथ का कितना है 90, फिर 55, फिर 70। 55 मैथ का। इंग्लिश का कितना है, इंग्लिश का है आपका 55। इसके बाद है आपका 70, 80, इसका है 70, इसका है 80, और इसके बाद है सोशल साइंस का 65। ये सारे के सारे आपके सेंटर एंगल हैं यहाँ पर, सेंटर एंगल। अब इसी का बनाएंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किससे, 360 से आपका फ्रैक्शन होगा। ये जितने हैं 360 से, क्योंकि जितने भी आपको क्वेश्चन आपको देना है तो आपको ये पहले करना पड़ेगा। ये सबको ऐड करेंगे तो 360 ही आपको मिलेगा। तो यहां लिखेंगे 55 डिवाइड बाई में 360, काट दीजिए इसको, जो आएगा तो लिख लेते हैं जी। यहाँ पर 5 से कटेगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 6 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 1 बच गया 2, मतलब 1 और 0, तो 5 2 जा 11/72, 11/72। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज, इंग्लिश। इंग्लिश का देखेंगे 55 अपॉन में 360, इसको कट करिए तो 5 से कटेगा ये भी। इनका दोनों का 55 था क्या, सॉरी यहां पर गलत हो गए, फर्स्ट में 90 होना चाहिए था, और फिर 55, 90 और 55। ये पहले वाला 90 है, यहां पर गलत हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं, ये भी अलग आएगा। 90 को करेंगे तो 90/360, इसको देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9, और 9 4 जा, यहां पर आ जाएगा 1/4। इसके बाद 55 अपॉन में 360, इसको कट करेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 5 जा, और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 7 जा 35, और यहाँ पर 1 बचेगा 0, 10 बन जाएगा, 5 2 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/72। यहाँ पर 70 है थर्ड नंबर में, तो 70/360, इसको काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, अब 7 से 36 नहीं कटेगा, तो यही आ जाएगा 7/36। ओके। इसके बाद आ जाएगा 80 को काटेंगे, 80 अपॉन में 360, 0 0 कट जाएगा। अच्छा 4 की टेबल में 4 2 जा, अब और 4 9 जा, इसका मतलब 2/9 मिल जाएगा, यहाँ पर 2/9। लास्ट वाला रह गया 65,
अपॉन में 360। इसको कट करेंगे तो 5 से कटेगा तो यहाँ 13 आ जाएगा आपका, और यहाँ 5 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 72। यानी 13/72 इनके फ्रैक्शन बन गए। अब हमें फ्रैक्शन इन मार्क यहां पर करना है मार्क्स के लिए। तो टोटल ऑब्टेन मार्क में जितना होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऑब्टेन मार्क कितना है 540। यह 1/4 इंटू 540, यहां पर नंबर आ जाएगा, काट दीजिए। कितनी बार में कट जाएगा, यहां पर 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 4 कट गया, 1 बचा, 1 बचा है तो यहाँ पर 4 है आगे, 14 बन गया। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बचा 2 और 0 20, तो 4 5 जा 20। मतलब इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 135। ओके, 11/72 को कर दीजिए आप। 11/72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करना है 540 से। इसको कट कर दीजिए तो कितना मिलेगा, ये देखिए 5 + 4 9, 9, ये 9 की डिविजिबिलिटी में आ रहा तो 9 से काट दीजिए, 9 8 जा 72, 9 6 जा, और ये 0 यहां आ जाएगा, कट जाएगा। 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, और यहां पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसमें बचा 2 और 0, 4 5 जा 20। ओके, अब ये नहीं कटेगा, 2 से दोनों नहीं कटेगा तो 15 और 11 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक जगह प्रैक्टिस। 15 × 11 कितना होगा, पहले तो ये करेंगे 15 × 11, 11 5 जा 55, अब कैरी आया 5, 11 1 जा 11 + 5 16, 165, और डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4, 1 बच गया तो डेसिमल लग जाएगा, 0 लग जाएगा 5, तो 82.5 इसका आंसर आ जाएगा, 82.5। ये सारे आपके मार्क्स से निकल के आ रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क पाया है बच्चे ने। ओके, अब हम करते हैं इसको 7/36 को। और इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 540 से, क्योंकि टोटल मार्क 540 है। ओके, जो कट होता है कट करके यहाँ आंसर लगा दीजिए। तो ये 9 से कटेगा, तो 9 से अगर काटेंगे, यहाँ पर आप काट लीजिए, यहाँ पर 540 और डिवाइड बाई में 36, इधर काट के देख लेते हैं कितना आएगा। 9 से काटेंगे 9 4 जा, 9 से काटेंगे 9 6 जा और 0, ये चीज आएगा। 4 की टेबल में ये कट जाएगा, 4 की टेबल से कट जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अब 4 5 जा, मतलब इसको काटोगे तो यहाँ पर 15 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 15। अब 15 और 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आ जाएगा 105। बस आप इसको अपने तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, आपको यही आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, फिर से 2/9 कर दीजिए इसमें, इनटू में क्या करेंगे 540 कर देंगे, इसको भी काट दीजिए, 9 1 जा 9, 9 6 जा और ये 0, ये 60 टाइम में कट गया, तो इसका मार्क मिल जाएगा 6 2 जा 12, और ये 0 120 मार्क। लास्ट वाला रहेगा 13, 13/72 और इनटू में 540, इसका कितना आएगा, हम इधर कर लेते हैं रफ वर्क। 540 ये भी कटेगा और डिवाइड बाय में 72, ये 9 की टेबल में आता है,
9 8 जा 72 और 9 6 जा, ये 0 आ गए, यहाँ पर कट गया। 4 की टेबल में आएगा 4 2 जा 8 और 4 की टेबल में आएगा तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और 2 बच गया 4 5 जा 15 आ गया यहाँ पर 15/2। इसका मतलब यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 और यहाँ पर बनेगा 15। इसको मिटा देते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको 15 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना होगा तो यहाँ मार्क आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 5 जा 65, 65 की 5 कैरी आएगा 6, 13 1 जा 13 और 6 90 195 और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बच गया और 15, 2 7 जा 14, मतलब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 97.5। ये आपका आंसर, आपको इस तरीके से आपको पूरा फाइंड करना है। एक एक विधिवत करके बताया गया है कि आपको ऐसा ना हो कि कोई चीज समझ में ना आए। और टोटल मार्क आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 540 आएगा। अब हम इनके जवाब दे लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट नंबर में बोला गया है, पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, किस सब्जेक्ट में 105 मार्क आपको हासिल किया है। तो यहां पर आप देखेंगे 105 105 किस में है, थर्ड नंबर में है। थर्ड नंबर किसका है, हिंदी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। दूसरे का पूछा गया, हाउ मेनी मोर मार्क वर ऑब्टेन बाय द, कितना ज्यादा पाया है स्टूडेंट मैथमेटिक्स देन हिंदी, मैथ में कितना ज्यादा नंबर पाया है हिंदी से। तो मैथ के मार्क जितना होगा, मैथ का देखिए कितना है 135 है, यहां कर लेते हैं 135 और माइनस कर देंगे हिंदी का, क्योंकि हिंदी से पूछा गया है, हिंदी से कंपेयर करना है। तो हिंदी वाले का मार्क कितना है, देखिए हिंदी में पाया है 105, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 आ जाएगा, बस 1 में 1 गए, कुछ नहीं, 30 मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आपका 30 मार्क, 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क ऑब्टेन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इज साइंस एंड हिंदी। बोलता है आप इसको आप एग्जामिन कीजिए, आप निरीक्षण करिए कि आपका जो मार्क स्टूडेंट पाए सोशल साइंस और मैथ में जो नंबर मिले हैं, तो क्या ज्यादा है साइंस और हिंदी से ज्यादा है, तो आप दोनों को एग्जामिन करना पड़ेगा इसका। तो चलिए हम इधर ही कर देते हैं इसको, इधर तो नहीं, आगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दोनों को मार्क ऐड कर लेंगे, किसका, साइंस और मैथ का। तो साइंस और मैथ में कितना नंबर पाया देखते हैं। साइंस ये रहा, साइंस में पाया है 120, यहां लिख लेते हैं साइंस। साइंस में पाया है 120 और ऐड करना है इसको किसका, मैथ का 135। ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा, यहां पर देख लेते हैं 120 और 135, 3 + 2 5 और यहाँ पर 112, 255 बन जाएगा, 255। हमने एग्जामिन किया, साइंस में 255 पाया, और किस में पूछा गया, किससे किससे कंपेयर करना है हमें, साइंस और मैथ, सोशल साइंस और मैथ में था ना, सोशल साइंस और मैथ। हाँ अच्छा हमने साइंस का लिख दिया है, यहाँ पर हमने सोशल साइंस का लिखना था, यहाँ पर गलत हो जाएगा फिर।
सोशल साइंस में कितना पाया है? सोशल साइंस ये लास्ट वाला है आपका 97। सोशल साइंस, सोशल साइंस और मैथ प्लस मैथ। सोशल साइंस में कितना पाया है इसने? 97.5। और प्लस करना है हमें कितना किसका? मैथ का 135। इन दोनों का टोटल यहां कर लेते हैं 135 और 97.5। 97.5 इन दोनों को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा पॉइंट में। 7 प्लस 5 12 की 2 कैरी आएगा यहाँ पर 1। 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 की 3 कैरी आएगा 1 2 1 यहाँ पर 232 इसका बनेगा 232.5। ये हमें एग्जामिन करना था तो एग्जामिन ऐसे करेंगे कि हम इनको जैसे जैसे बोला है ऐसे ऐसे ऐड कर लेते हैं। और किससे एग्जामिन करना था और किससे कंपेयर करना था हमें? सोशल साइंस और मैथ का तो हो गया। इज मोर देन ज्यादा किससे? साइंस और हिंदी से। तो साइंस और हिंदी का भी लिख लीजिए यहां साइंस और प्लस हिंदी। साइंस में कितना पाया इसने? 120 और प्लस हिंदी में कितना पाया है? अभी साइंस का आपने देखा 120 है। इसके बाद अब हिंदी का देखेंगे। हिंदी हिंदी में आपका मिल रहा है 105। तो 105 लिख देते हैं। दोनों का टोटल करते हैं। दोनों का टोटल 105 इधर कर लेते हैं 105 और 120 5 2 2। तो इसका हो जाता है 225 225। अब आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? आपने दोनों को ऐड करके देख लिया। क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क। आप दोनों की एग्जामिन कीजिए। ऑब्टेन द सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो नंबर पाया गया है तो क्या ज्यादा है? इज मोर देन द किससे? साइंस और हिंदी से। तो आपने इसको एग्जामिन कर लिया है, दोनों को देख लिया। तो आपने देख लिया कि यस ज्यादा 232 ज्यादा है मार्क। मतलब सोशल साइंस और मैथ का नंबर ज्यादा है किससे? साइंस और हिंदी से। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का यस। यहां पर इधर ही डाल देते हैं थर्ड नंबर का आंसर यस। बस ये आपने एग्जामिन कर लिया, आंसर बता दिया। तो आपके इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के तीनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। एक में आपने क्या किया? आपने यहाँ पर आपने देखा कि टेबल बनाया और टेबल के माध्यम से आपने पूरे आपने क्वेश्चन बता दिए। ठीक है। सेंटर एंगल ऑलरेडी बनाया था इसने। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। एक हॉस्टल में जो स्टूडेंट रह रहे हैं वो अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गिवन जो दिखा है डिस्प्ले दिया है डाटा इन ए। इसको क्या करना है? गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। इस डाटा को पाई चार्ट में करिए। तो पाई चार्ट में इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका सर्कल बना लेंगे क्योंकि पाई चार्ट आपको बनाना है। डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे होता है? इस तरीके से आपने एक सर्कल बनाना है और जितना आएगा तो इसके पहले आपको टेबल भी बनानी पड़ेगी। इस तरीके से टेबल बनाएंगे जितना सेंटर एंगल आएगा सेंटर एंगल के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से पाई चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए। तो टेबल इधर ही बना लेते हैं। अच्छा इसको दूसरे पेज में बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ेगा। ये आपका टेबल बन गया है। अभी इसमें लाइन
4 लाइन आपको ड्रा करनी होती है, आपने पहले से इसको सीख चुके हैं कि 4 लाइन आपको ड्रा करनी है। ये 4 लाइन हमने ड्रा कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये दोनों कॉलम को आपको बड़ा रखना है, किससे? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी लिखना होता है। अब फ्रैक्शन आप सेंटर एंगल के लिए 360 भी लगाना होता है, इन दोनों को बड़ा रखेंगे। अब इसको लिख देते हैं, इसके पूरे डाटा क्या क्या लिखेंगे। लैंग्वेज, एक साइड में लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज हो गया। अच्छा, इसमें तो लैंग्वेज हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इतना जगह इसमें कम है तो आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यह नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा पूरा, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये वाला कॉलम। अब आप लिखना है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, क्या क्या है लैंग्वेज में? हिंदी, अलग से लिख देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, और क्या है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। तमिल, बंगाली। और नीचे हो जाएगा, आप टोटल कर लेंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ जितना जितना दिया है डाटा में, आप इसको लिख लीजिए। 40, 12, 9, यहाँ पर 40, यहाँ पर 12, यहाँ पर 9। तमिल और बंगाली कितना है? 7 और 4, 7, 4। ओके, यहाँ यहाँ क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। यहाँ फ्रैक्शन आपको लिखना है, यहाँ सेंटर एंगल, सेंटर एंगल, फ्रैक्शन। अच्छा, इनका टोटल देख लीजिए कितना है टोटल। यहाँ पर टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं तो आप टोटल कर भी सकते हैं। इन सब का टोटल 72 है, तो यहाँ हम 72 राइट कर देते हैं। ये आप टोटल भी करेंगे तो 72 ही आएगा। फ्रैक्शन लिख लीजिए, तो ये 72 सबके डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे यहाँ पर 40, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 40 हो गया और सबके डिनोमिनेटर में 72 डाल दीजिए। अच्छा, इसका इसका फ्रैक्शन करेंगे, मतलब काटेंगे, तो फ्रैक्शन कितना मिलेगा आप देखेंगे। ये 4 की टेबल में दोनों आते हैं। 4 9 जा 4 10 जा 40, यहाँ 4 10 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 4 9 जा, नहीं 4 9 जा नहीं होगा, यहाँ पर 4 1 जा 4 और 3 बच गया, 3 बच गया, और 2 32, 4 8 जा 32। इसका मतलब 10/18 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, 10/18 इसका फ्रैक्शन बन गया। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है तो अभी 2 से भी कटेगा यहाँ पर, तो 2 5 जा हो जाएगा यहाँ पर,
2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, मतलब 5/9 यहाँ पर आएगा, 5/9 ये हमारा बन गया। और इसी का सेंटर एंगल में अगर हम सेम ट्रांसफर करें तो ये बनेगा यहाँ पर 5/9 और इंटू में करना सेंटर एंगल। क्यों? ये जो आपका सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, बस इसका फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा। मैं इसको स्मॉल लिख देता हूँ 360, यहाँ जो आएगा तो उसको आंसर लिख देंगे। तो यहाँ कट करेंगे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20 और यहाँ पर 4 5 जा 20 एक 0 ऐड हो गया, मतलब 45 जा 200। ये आपका सेंटर एंगल इसका आ गया 200। अब आगे चलते हैं, इसको 12 को भी कर देते हैं। इसको 12 और अपान में जो टोटल है कितना 72 है, 72 लिखेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई किसे करेंगे? मल्टीप्लाई सॉरी इसको सिर्फ फ्रैक्शन आप इसको निकाल लीजिए। तो 12 की टेबल में आता है क्या? यस आता है, 12 की टेबल में 72 आता है ना? तो डायरेक्ट काटिए या तो आप 2 से काट लीजिए। 12 1 जा 12, 12 6 जा ये बन गया 1/6 और इसका सेंटर एंगल बन जाएगा 1/6 इंटू में 360। काट दीजिए, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 6 जा 36, यहाँ पर 0 आ जाएगा और इसका सेंटर एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। आगे देखिए यहाँ पर 7 नंबर का 7 इसका देखेंगे ना, मराठी भाषा का, तो मराठी भाषा में है 9 और 9 अपान हो जाएगा 72। 9 की टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा यानी 1/8 मिला आपको। तो हम क्या करेंगे 1/8 इंटू कर देंगे 360। अब ये क्या कटेगा 8 की टेबल से? अगर कट जाएगा तो ठीक है, कटना चाहिए, देखते हैं। अगर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 का टेबल पढ़िए कि 36 से ज्यादा ना हो। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये ऊपर की संख्या है। 8 4 जा 32, इससे 32 कट गया तो कितना बचा? 4 बच गया और 0, तो 8 5 जा यानी यहाँ पर मिलेगा आपको 45 मिलेगा डायरेक्ट। अच्छा ये भी कट गया आपका, 8 भी कट गया और 360 से अब 45 बन जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 45। यहाँ आपका यहाँ आप लिख सकते हो 45। यहाँ पर सेंटर एंगल है ये, ठीक है, सेंटर एंगल 45। अगला 7 नंबर, इसको देख लेते हैं तमिल भाषा को। तो 7/72 इसको भी कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसको सिर्फ इतना करेंगे 7/72, तो आपका यही बस रहेगा, क्योंकि 7 की टेबल में 72 नहीं आता, तो 7/72 ही रहेगा। अच्छा तो इसको क्या करेंगे? इसको भी 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/72 मल्टीप्लाई बाई 360। इसका सेंटर एंगल कितना? इधर कर लेते हैं इसको, 360 को डिवाइड बाई में 72 से काट लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 की टेबल से कटेगा, 9 8 जा 72 और 9 4 जा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो और 8 5 जा यानी 5 मिलेगा, इसको काटोगे तो क्या मिल जाएगा 5 और 7 5 जा 35, यहाँ पर आपको मिल गया कितना 35। इसको मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अगला करेंगे बंगाली भाषा बोलने वाले कितने हैं, तो यहाँ करेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 4 और अपान में हो जाएगा टोटल 72 है तो 72। इसको काट दीजिए, 4 की टेबल में 72 आता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और यहाँ पर 4 तो कट गया, 3 बचा और 2 बचा, 32 बनेगा। 4 8 जा 32 यानी 1/18 बन गया आपका, 1/18। तो 1/18 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 से, ये भी डायरेक्ट कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा
ये 0 यहाँ लग जाएगा, ये पूरा के पूरा कट जाएगा, यानी 21 जा 20, ये बन जाएगा 20 डिग्री। ये आपके सबका सेंटर एंगल आ चुका है, सेंटर एंगल सबका आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, इसी का आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन बोलता है आपका क्या बनाना है, सेंटर एंगल को देख के धन, ये जो भी है आपका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट आपको मतलब सर्कल ग्राफ बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपने इसको इसको तो बना लिया, सेंटर एंगल बना लिया, अब पाई चार्ट बनाते हैं, बस आपका क्वेश्चन फिनिश। तो पाई आपका सर्कल ग्राफ यहां पर बना देते हैं। ये आपका सर्कल बन चुका है, अब इसमें एक रेडियस ड्रा कर देते हैं। ये आपका रेडियस ड्रा हो चुका है। अब इसी रेडियस के माध्यम से प्रोटेक्टर इसी में आप लगाएंगे, और जो जितना डिग्री है उसी उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। जैसे फर्स्ट में आपको 200 डिग्री बनाना है, या 60 या 45 35 20, तो आपको अंदाजा पता नहीं चलेगा, मैं अंदाजे बना रहा हूं क्योंकि इसमें प्रोटेक्टर नहीं लगा सकते हैं। 200 डिग्री आप देख लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर सीधा लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा। 180 डिग्री से थोड़ा सा आपका ज्यादा बनेगा। ये मैंने आपको रैंडम नंबर लिया हूं कि ये हमारा जो है तो 200 डिग्री है। ये हमारा कितना है, 200। 200 किसका है, हिंदी बोलने वालों का। 200 डिग्री यहां पर लिख देते हैं। इसके बाद क्या है, 200 के बाद आपका आ जाएगा इंग्लिश का। इंग्लिश का हमने कितना निकाला है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 1 2 3 4 5 लैंग्वेज है, 5 लैंग्वेज। 60 डिग्री देखते हैं कितना बन जाएगा, इसी में 60 डिग्री बनाइए। ये हम अंदाज में लगा रहे हैं, आपको प्रोटेक्टर के माध्यम से ही आपको काउंट करके बनाना होगा। ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, यहां लिख देते हैं 60 डिग्री। ओके, अच्छा 200 किसका आया था, इसको भी आप लिख दीजिए। 200 आपका हिंदी का आया था, यहाँ हिंदी लिख देंगे। हिंदी। 60 डिग्री किसका आया है, 60 डिग्री आपका इंग्लिश का आया है, तो आप 60 डिग्री आप सेंटर एंगल में इंग्लिश का लिख दीजिए, इंग्लिश। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे 60 डिग्री के बाद 45 35 और 20। 45 डिग्री का बना लेते हैं एक एंगल, 45 डिग्री का। ये आपका 45 डिग्री का एक एंगल बन चुका है। अब 45 डिग्री किसका है देख लेते हैं। ये आपका थर्ड नंबर में मराठी भाषा, मराठी।
अब 45 के बाद 2 लैंग्वेज और बचे 35 और 20, तो 35 और 20 को भी कर लेते हैं। अच्छा, ये एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि एक यहाँ पर मैं 35 लिख देता हूं और एक को 20, इसको 35 कर देता हूं और एक को 20। 35 किसका था? आपका तमिल का है, तो 35 में तमिल लिख दीजिए, तमिल। अच्छा, इसके बाद 20 डिग्री किसका आया है? 20 डिग्री आपका है बंगाली। बंगाली। इस तरीके से आपने इस ग्राफ को, आपने इसके माध्यम से आपने क्या बनाया? इसके माध्यम से आपने टेबल बनाया, और टेबल बनाने के बाद आपने क्या किया? इसी का पाई चार्ट बना दिया, क्योंकि उस टेबल के माध्यम से ही पाई चार्ट सेंटर एंगल निकलेगा। अच्छा, ये जो हमने रेडियस बनाए हैं इसको, तो रेडियस आपने प्रोटेक्टर की मदद से एक्यूरेट बनाना है। हमने इसमें प्रोटेक्टर नहीं लगाया है, और प्रोटेक्टर न लगा के आपको सिर्फ रेंडम लाइन ड्रा किया है, आपने प्रोटेक्टर की मदद से एक्यूरेट लाइन ड्रा करना है। इस तरीके से आपका पाई चार्ट बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 5 समाप्त होता है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो हम नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।